चलिए लिखा जाए। क्या लिखे बाबू हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड। दूसरा ये ना था, सॉलिड इन लिक्विड मतलब द्रव में ठोस की विलयता, द्रव में ठोस की विलयता, द्रव में ठोस की विलयता, सॉल्युबिलिटी, विलयता। बहुत दिक्कत बा हिंदी बना। सब एक ही जैसा लगता है। इंग्लिश वाले क्या होता है, ये बात सही, इस बात से मानते हैं, इस बात पे है? याद कौन करते? याद शब्द हटाओ यार तुम लोग। याद 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 कुछ नहीं होता। याद कुछ नहीं करता। याद कर तब याद वाला पढ़ाई जानते हैं तो कहारा क ख ग ग ई अ वो याद करो। अब नहीं, अब नहीं उसके, अब क्या याद करना जी? जब याद करना है तो मेरा पढ़ाई क्या कर रहे हैं? तब बेकार है पढ़ाई, छोड़ दो, मजदूरी करो, करो जाकर कुछ नहीं रटना उठना है। देखिए सॉल्विटी और सॉल्व कंसेप्ट बनाइए, लॉजिक लगाइए और एग्जांपल जो बताते हैं उसको दिमाग में रखिए और अपने हिसाब से लिखिए। हमको लग रहा है जितना टेस्ट लेते हैं कौन लड़का नहीं है जो मेरा लिखे। आज तक का रिकॉर्ड बता रहा है, कौन नहीं मेरा वाला लिखता है सर, लेकिन तो वो सही लिखता है सर। समझा हुआ है तो चेंज करके लिखो भाई, क्या दिक्कत है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है बाबू। देखिए क्या होता है, सुनिए, हमने विषय समझा भी दिया, एक बार और आपको बता देते हैं। सॉल्युबिलिटी होता क्या है कि एक मान लीजिए फिक्स अमाउंट लेना पड़ेगा बाबू, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? यहाँ पे सॉल्वेंट का या कोई लिक्विड का, लिक्विड कह रहा है ना, तो किसी लिक्विड का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हमने कितना कर लिया? 100 ग्राम कर लिया। कितना कर लिया? 100 ग्राम कर लिया। अब कह रहा है कि इसमें कितना सॉलिड घुलेगा, कितना सॉलिड घुलेगा, वेट ऑफ सॉलिड आपको बता देना है। जैसे मान लीजिए बाबू 1 गिलास पानी है या 100 ग्राम पानी है, तो उसमें 1 बोरा चीनी नहीं घुल जाएगा? चीनी क्या है? सॉलिड है। 1 बोरा घुल जाएगा? 1 चम्मच घुल जाएगा। 10 किलो, 5 किलो नहीं घुलेगा ना? 100 ग्राम, इसका मतलब 100 ग्राम और 1 किलो के बीच में कोई तो एक स्थान है जहां घुलना बंद हो जाएगा, जहां पे और अधिक नहीं घुला सकते हैं। समझ रहा बाबू ना? तो उसी को जहां पे रुक जाए, मतलब मैक्सिमम, जैसे इस रूम, ये रूम की बात करते हैं, इस रूम में 500 लीटर नहीं बैठ जाएगा, मैक्सिमम बैठेगा तो आते आते 50 बैठे, 50 बैठ गया, पूरा रूम क्या हो गया? फुल हो गया। 50 बैठ गया तो पूरा रूम क्या हो गया? फुल हो गया। अब जरा सोच के देखिए, 50 आ गया बच्चा, इसमें पूरा रूम फुल हो गया, मतलब पूरा का रूम क्या हो गया? फुल हो गया। अब तो बच्चा नहीं आ सकता है ना? समझ में बात है? तो इस रूम की क्षमता कितनी है? तो क्षमता इस रूम की और इस सॉल्वेंट की क्या? सॉल्युबिलिटी एक जैसा है। समझ में आई? तो उसी तरह से बाबू इसका मतलब क्या है कि 100, अच्छा एक बात और बाबू, कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना पड़ेगा बाबू? कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और एक और आप बात आपसे पूछे, ये बताइए, सॉल्यूट डालते जाए डालते जाए डालते जाए डालते, मान लीजिए कि इसमें 30 ग्राम सॉल्यूट घुल सकता है। कितना घुल सकता है? मान लीजिए 30 ग्राम, ठीक है ना? अब हमने 30 ग्राम घोल दिया, उससे अधिक और नहीं घुल रहा है, या जब घोल रहा है तो नीचे निकल रहा है, जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, याद आ रहा है? नीचे से निकलने शुरू हो गया। अब जरा बात एक बताइए मेरे दोस्त, जो वो फिक्स हो गया आकर के वहीं पे रुक गया, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? जहाँ पे और अधिक हम नहीं घुला रहे हैं, सैचुरेटेड, वेल डन। क्या बोलेंगे? सैचुरेट, याद आ रहा है ना? सैचुरेटेड बोलेंगे। बात समझे? इसका मतलब कि किसी सॉल्वेंट को या किसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, संतृप्त समझते हैं बाबू किसको? संतृप्त मतलब मान लीजिए कि एक ऐसा विलयन जिसमें और अधिक सॉल्यूट हम नहीं मिला सकते, फिक्स हो गया है, जितना जगह चाहिए था उतना। जैसे मान लीजिए रूम हो गया अपना, तो 50 गो का जगह है, एक हो आके 50 गो भर गया, तब ये रूम क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड रूम कहलाएगा। क्या कहेगा? मतलब इसमें और अब जगह नहीं। समझ में बात? उसी तरह से ये जब इसमें आकर के सॉलिड घुलते गया एक अमाउंट बाद फिक्स हो गया, तब ये जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। क्या कहलाएगा?
सैचुरेटेड, तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि सॉल्यूट की वह मात्रा, वह अमाउंट जिससे जिससे से निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप दाब नहीं बोले तब भी चलेगा क्योंकि संतृप्त बोल दिए, बोलेंगे, हटाइए बोल देते हैं, मतलब सॉलिड की वह मात्रा जिससे जिससे निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक मतलब लिक्विड, 100 ग्राम द्रव को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय की या विलेय बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बात समझे ना? मतलब कि द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट to make a saturated solution at constant temperature and pressure by 100 gram of solution या 100 gram of liquid, 100 gram of वाटर कह सकते हैं, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट कह सकते हैं, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। समझ में बात है? नहीं आई समझ में? तो लिखा जाए बाबू, तो इंग्लिश में लिख लीजिए, बोले देखेंगे द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह में क्या लिख लीजिएगा? सॉल्यूट। द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में सॉलिड, ब्रैकेट में सॉलिड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 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 हो गया? टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, to make a saturated solution at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure by 100 gram of solvent, by 100 gram of solvent, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लिक्विड, by 100 gram of solvent ब्रैकेट में लिक्विड, हो गया? इज कॉल्ड solubility of solid in liquid, इज कॉल्ड solubility of solid in liquid। हिंदी में लिखेंगे बाबू, निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम, निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम द्रव को या 100 ग्राम द्रव से, 100 ग्राम द्रव से, 100 ग्राम द्रव से संतृप्त विलयन बनाने के लिए, 100 ग्राम द्रव से संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा को, आवश्यक विलेय की मात्रा को, आवश्यक विलेय की मात्रा को, आवश्यक विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? आवश्यक विलेय की मात्रा को द्रव में ठोस की विलेयता कहते हैं, द्रव में ठोस की विलेयता कहते हैं। हाँ, अमाउंट ऑफ सॉलिड। अब क्या लिख लीजिए? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, हाँ सॉलिड के उसको ब्रैकेट में लिख, हो गया बाबू? है समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताइए। मतलब कहे का मतलब ई बात बाबू कि 100 ग्राम पानी बा, ओकरा में कितना चीनी घोल सकता रहा, ओकरे के कहल जाला सॉल्युबिलिटी। लेकिन अब यहाँ कहबो तो थोड़ा खराब लगी, संतृप्त कह देबो तो संतृप्त हो गई थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज की, आप संतृप्त के बारे में जानते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो आसान है चीजें। तो काम किया जाए, अगला लिखा जाए फैक्टर, बनाना है तो बना लीजिए फोटो। अब ये क्या बन गया बाबू? फाइनली क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन।
ठंडा लगा था कुछ? हाँ। लुका छुपी बहुत हुई सालिया, अच्छा इसके बाद क्या होगा बाबू बताइए जरा तो। पढ़ाई ऐसे करके टॉपिक भी बता रहे हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, समझे तो मजा आएगा ना पढ़ने में। सुनो, सॉलिबिलिटी तो पढ़ लिया, क्या होगा? वेरी गुड, ये पता होना चाहिए कि आगे हम क्या करने वाले हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं बाबू, हम बता रहे हैं आपको, हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना? हम चैप्टर को इस भाव से पढ़ा रहे हैं कि आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग कैसे कर सके, आप कैसे चीजों को समझ सके। जब आप कहीं देखे किसी चीज को तो वहां पे दिमाग लगे आपका कि यार ये तो पढ़े हुए, ई ना कि पूरा साइंस पढ़ लो आप बुझेबे ना करे हमारे जीवन में काम कौन बता फिर का पढ़ लो। अब तक तो आपको बहुत सारा चीज सही बाबू बता रहे हैं, आप ऐसा पढ़िए कि आप जब कहीं जाइए किसी चीज को देखिए तो लोगों का देखने का नजरिया अलग हो और आपके देखने का नजरिया अलग, है कि नहीं है? अभी ना कि गैला जग घूमे उन्हें महावीर जी जैसे 100 रुपए चढ़ेले तो महावीर जी लड्डू देता रहे, अब तू लुगला बुझे कि ओ हो यही देख के चले आए, मान लिया प्रचार कर रहे हैं, आप उसके अंदर की बात को जानना चाहिए आपको, साइंस के विद्यार्थी है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है, कि कैसे आ रहा है, ये हुआ कैसे आखिर, तो आप साइंस के विद्यार्थी। नहीं तो आप बस जगह दुनिया देखा था तू देखा था फिर क्या फायदा बता रहा पढ़ ले साइंस, समझा था बात। चलो तो अगला बात करते हैं बाबू, क्या फैक्टर अफेक्टिंग लिखे तो आप फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोस की विलीयता को प्रभावित, प्रभावती ना हो, प्रभावित करने वाले कारक। अब कहा कि उनके नाम प्रभावती, प्रभावती अब नाम होता है सोनी, मोनी, कोनी, सोनी। आप लोग सही, एक बड़ा मजेदार चीज होता है, ठीक है ना, आप लोग एक्सपीरियंस करिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाइएगा, या ये कह सकते हैं कहीं से कहीं जा रहे हैं तो लैंग्वेज का डाइवर्जन आपको समझ में आएगा, विविधता। उसी तरह से आप जो नाम है ना इसका भी डाइवर्जन समझ में आता है, जनरेशन टू जनरेशन। आपको याद होगा आप लोग के जो मैंने पापा, जो हम लोग के पापा है, उन लोग की उम्र में कौन कौन मिलेगा? मोहन, सोहन, राम, श्री राम, कृष्णा, मोह, नहीं ये सब नाम आता है, बात समझे? उसके जस्ट थोड़ा सा आगे वाला में जनरेशन विक्की, खूब कॉमन नेम, उसके उसके हम भी एग्जाम्पल, मेरा भी नाम विक्की, तो विक्की ये सब नहीं, जैसे ये सब है तो बीच बीच में राजू, रोहित, ठीक है ना, अनूप, नहीं निखिल, ये सब क्या है उस समय का। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनका नाम ऋषभ, थोड़ा सा और तूड़ ताड़ के, नहीं समझा? हम लोग शुरू कहाँ से हुए थे? संस्कृत से, उस समय ऋषभ नाम हुआ करता था, थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट, नहीं समझे? बीच में फिर प्लेन हो गया जब से महाभारत सीरियल आया। जैसे मान लीजिए कि नाम कैसे रखा था, राम रखने का लोग का ट्रेंडिंग है कि नहीं? ट्रेंडिंग कैसे है, रामायण चलता, महतारी गई रामायण देखे, वही बड़ा उनका पेट में दर्द उठ गई तो राम का लगा गई। बालवीर, सही कह रहे हैं। ये चीजें कहा कहिएगा नहीं, उसमें से नाम रखता है, वही पूरा डिसाइड। आजकल सीरियल बाबू देखो, यही ना कहते हैं, कहा जाता है जो फिल्म होती है वो हमारे समाज की आईना होती है। इसका बहुत जाता जगता उदाहरण जानते हैं क्या है? वो जो आप बता रहे हैं, लोग बहुत कॉपी करता है। कौन जानता था कि जब पैंट फैटल पहने तो धोनी कहाँ है? बेचारा लड़का है ऊपर है पूरा फटल है, पहनले है ना फटल है, पहनले है ना फटल है, ससुरा डिजाइन हो गया। कौन बताया भाई? यही सीरियल वाले लोग बताए। हमको लग रहा है सलमान खान शूटिंग को कटन में होकर पैंट फाट गई गलती से, अब जल्दी में है, लास्ट है, उसको कहीं और जाना है, ये चक्कर में वही पैंट पे शूटिंग निकाल दिया, तब वो डिजाइन बन गया।
लोगों को क्या कहिएगा, लोग इतने मतलब ये है ना, क्या बर्बाद देते हैं। कि नहीं अपनाता है, देखिए बहुत अच्छे से अपनाता है। जो ना अपनाओ लोसन, जैसे कि अब जाओ उर्फी जावेद बाड़ी, वो बाड़ी एगो मतलब बाबू, इस ब्रह्मांड की सबसे मतलब विचित्र प्राणी है, जिसके बारे में हमारी हैसियत यूनिक है, उसके बारे में शायद हम अपनी हैसियत से बाहर जाके बात करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है बोल पाए। तो वो सब चीजें भी हद होता है जी। मतलब ठीक है, ये तो हम जन्मे करते हैं, हम कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं वहां से जहाँ से कपड़ा ही नहीं पहनते थे, चिंपैंजी। आज भी बहुत सारा देश है जहाँ पे कपड़ा नहीं पहनता है लोग, हम लोग इतना ढक के रखते हैं ना, कुछ नहीं, एकदम पूरा निर्वस्त्र रहता है सब, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो वो सामान्य बातें हैं, उसके लिए क्या है, वो सामान्य बातें हैं, हमारे लिए नहीं ना। यहाँ पे कौन वैसा करेगा तो भाई मतलब पागले कहेगा उसको। जो इन्वायरमेंट हमारे लिए एडॉप्टेड हो गई है, उसी हिसाब से हम करेंगे। हम कपड़ा किस लिए पहले पहनते थे? ठंडा और गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। लेकिन बाद में मेरी क्या हो गई, शौक हो गई, क्योंकि लोग सुंदर दिखने लगा कपड़ा से। अभी हम ऐसे है, थोड़ा स्मार्ट दिख रहे होंगे, खोल दे तब पेट दिखेगा, कैसे दिखेगा? मैंने मान लीजिए किसी तोन वाला इंसान है, इसे कपड़ा पहने रहता है तो ठीक ठाक दिखता है, मेरा तो मतलब ऐसा नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन मत बात बता रहे हैं। तोन किसी का होगा, हेडर चुपके निकल है ऊपर भंडारा, ठीक लगी? वैसे ही है, तो सुंदरता बढ़ गया तो लोग उसी को अडॉप्ट कर लिया। अब ई पता है ऐसा काहे उतारू बड़ा सा ना, हमारा जंगल ले आकर लोग के छोड़ ही के बाद क्यों नहीं है? ऐसा ऐसा चीजें डर तो आए? क्या कहेगा? चलिए, द्रव में ठोस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला बाबू सुनो है, पहला क्या क्या है बाबू? सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड पहला हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब द्रव एवं ठोस की प्रकृति, ठोस की प्रकृति पहला नंबर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। फिर सेकेंड नंबर पढ़ लेंगे क्या बाबू? टेम्परेचर। क्या पढ़ लेंगे? टेम्परेचर बोले तो ताप। क्या पढ़ लेंगे? ताप। और तीसरा नंबर हम पढ़ लेंगे बाबू क्या? प्रेशर, जो उनका कोनो मतलब ही नहीं रहता है, फिर भी लिख लेना, हम बाद में लिखा देंगे ताप। और एक और बस इतना ही, तीन को पढ़ना है, इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज फुल क्या आएगा, तो इसको लिख लिया जाए और पहला नंबर स्टार्ट किया जाए, नेचर ऑफ। मौसमों का आएगा होता ऑफिस से अभी चल रहा ना ना, तो है। हो भगवान। चलिए पहला नंबर बताइए, द नेचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बोलिए क्या होगा ये, सुनिए हम बता रहे हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, मिटा दे, बहुत खूबसूरत एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को समझ लेंगे और वो सारी क्लियर ही क्या हो जाएगा। हैशटैग लगा क्या लिखेंगे बाबू? लाइक डिजॉल्व, लाइक, लाइक डिजॉल्व, लाइक मतलब सम्मान में सम्मान घुलता है, यही होता है इसका। इसका अर्थ क्या है समझो बाबू। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पे इंसान बैठे हैं ना, है? तो यहाँ आपको क्या लग रहा है? शौक नहीं है, मतलब बता रहे हैं, इसमें हम इंसान बैठे हैं, तो क्या इसमें सांप आके रहना चाहेगा? रहना चाहेगा जी? नहीं रहना। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब यहाँ पे इंसान, अगर यहाँ से मान लो बैल जाता हो, इंसान जाता हो, सांप जाता हो, कुत्ता जाता हो, सब चीज जा रहा है सामने से, नहीं हम लोग अंदर इंसान बैठे, इसमें कौन आना चाहेगा बाबू? इंसान आना चाहेगा। इसका मतलब हमारे जैसा ही प्राणी आना चाहेगा, नहीं कह रहे हैं ना? तो इसका कहने का भी मतलब यही है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अब लाइक मतलब क्या है? तो पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। और पोलर नॉन पोलर क्या होता है, तो इसको भी समझ लेंगे, तो एक बार लिख लिया जाए, इसका मतलब लिख दीजिए, फिर पोलर पोलर नॉन पोलर बता दीजिए। लिखे बाबू, तो देखेंगे पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट वाइल, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट वाइल, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन
polar solvent while polar solute dissolve in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Polar solute dissolve in polar solvent while, देखिए एक बार शुरू से देख लीजिए कहाँ से दिक्कत है, यही से लिख रही है। The polar solute dissolve in polar solvent, polar solute dissolve in polar solvent while non-polar solute, while non-polar solute dissolve in, while non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Polar solute dissolve in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent. ठीक है, solvent. क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहे हैं? ओए बाबू, वाइल्ड वाइल्ड समझती हैं? वाइल्ड वाइल्ड समझ रही है क्या? वाइल्ड 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 बोले हैं बाबू, हिंदी होता है जबकि, वाइल्ड ही बोले। हो गया, हिंदी में लिखेंगे बाबू तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलेय जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है बाबू, हो गया ना? इसका जरा समझा जाए क्या होता है पोलर नॉन पोलर, तब समझ में आएगा ना बढ़िया से। देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पोलर, देखो ध्यान से, पोलर बोले तो ध्रुवीय, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो ध्रुवीय, तो ध्रुवीय किसको बोलते हैं? देखो कोई मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया, अगर मॉलिक्यूल में भिन्न परमाणु हो, भिन्न परमाणु वाले अणु, परमाणु वाले अणु को क्या कहेंगे? पोलर। बात नहीं करी बाबू, क्या कहेंगे हम लोग? पोलर कहेंगे। भिन्न परमाणु वाले अणु को क्या कहेंगे? पोलर। और नॉन पोलर किसको बोलेंगे हम लोग? अध्रुवीय किसको बोलेंगे बाबू? कि समान परमाणु वाले अणु को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। चलो देखो अब जरा ध्यान से, अजीब लग रहा है उन्हें, उल्टे जब दिमाग में आए ना तो उल्टा कर दी। हाँ समझ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, जब आपको जो समझ में आए उसका उल्टा कर दीजिएगा। इसका ट्रिक बता रहे हैं आपको, वो आपका खुद हम कहते हैं फंसे थे कौन है कौन, याद करते थे कुछ और होता कुछ और। तो इसलिए सोच लिए कि जो दिमाग में समझ में आए वो ऊपर जस्ट उल्टा तो हो जाए। चल रहे पोलर, परमाणु अणु ऐसा होना चाहिए जिसमें डिफरेंट परमाणु हो। जैसे बताइए H2O, H2O बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पोलर है कि नहीं है? HCl, H और Cl, पोलर हो जाएगा। हाइयो क्या है? पोलर, बहुत बढ़िया। KCl, NaCl, नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, और क्या क्या? हाँ वो भी हो जाएगा, MgCl2। अच्छा, C6H12O6, ये बताइए है? C6H12O6 है, पोलर हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं रहता तब कुछ बारे में सोचते हैं। चलिए
अब बता दे रहा हूँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है इसीलिए उसको मेंशन किए हैं। चलो, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, दिमाग में लगाते हैं। चलिए अब यहाँ बताइए, जैसे Cl2 बताइए, O2, इसमें देख रहे हैं अणु है लेकिन इसमें दो ऑक्सीजन है परमाणु से। अच्छा, और C6H6, सुनिएगा ध्यान से, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देखिए पता है इसे, सब कार्बन कार्बन है ना है, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है तो पोलर नहीं है, तो क्या हो जाए, सॉरी नॉन पोलर नहीं हो जाए। समझ में आएगी नहीं बात। उसी तरह से मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑयल होता है, ओलिफिनिक ऑयल बोलते हैं इसको, क्या है, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। समझ में आ गई अच्छे से बात। चलिए अब सुनिए, हई तेल है, हई मान ला तेल है, का हई तेल है, हई का है पानी, हई हई घुली कब हो, क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। अच्छा, नमक हई, हई पानी है, नमक पानी घुल जाई, ग्लूकोज में पानी, समझ में आ रहा बात। तो अगर आपसे पूछ दे कि नमक तो घुल जाता है, अच्छा अल्कोहल बताइए, ROH, पोलर की नॉन पोलर, घुला छोड़ा ना पहले, पोलर की नॉन पोलर, पोलर, क्योंकि ROH है। समझ में आई बात की नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर, जैसे अब वही कोई पूछ देगा कि भाई इहो लिक्विड है, अल्कोहल लिक्विड ना हो, आ पेट्रोल या डीजल भी क्या बोला, लिक्विड हो, क्या है, दोनों ही लिक्विड है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि बताइए दोनों में पानी में कौन घुलेगा और क्यों घुलेगा, तो क्या कहिएगा, अल्कोहल घुलेगा, क्यों घुलेगा, क्योंकि पोलर है। तेल क्यों नहीं घुलेगा, समझ में बात है, अब दिक्कत नहीं ना होगा। तो यही बात यहाँ बताई गई है, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलता है, ये किसी में एक दूसरे से घुल जाएगा, लेकिन ये इससे मिक्स, अरे मिक्स करना चाहे तो हो ही का है ना, है कि नहीं। व्यवस्था तो दुनिया में हर चीज के पास, इसका उदाहरण है तेल और पानी का उदाहरण कोई है, तेल पानी उदाहरण, तेल पानी मिश्रण का उदाहरण, कोई उदाहरण है, बताइए बताइए, बता दीजिए, मेरी तरफ से चॉकलेट ले लीजिए। आप लोग विश्वास नहीं, देखिए चॉकलेट होते हैं, अब रख रहे हैं चॉकलेट क्लास में बच्चों को। अल्कोहल, फेल्कोविल प्लान, ब्रांडेड है हो, पहले बताइए ना, खाइएगा तो पता चल जाएगा, 15 रुपया का है वो। हम्म, आप लोग मजाक समझ रहे हैं। तेल और पानी का उदाहरण बताइए, हम बताए, हमको खिलाएगा लोग, आए बोलिए, CS2, वो तो बोल रही बात बहुत है, मैं क्या करूँ, बोल दो, ऐसा कोई उदाहरण बताइए जिसमें तेल भी दिखे और पानी भी दिखे, और तेल एक साथ मिला हुआ, हम बताएं, छोड़ो बताए था नहीं, दूध पी ले बढ़िया, दूध में तेल नहीं होता है, क्रीम तेल है ना, जो ऑयल है ना, लिखा जान बुझा गए, आय? आय? जा 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 जा, इंग्लिश में बैठल बढ़ जा, आई होता था लिखो, molecule which contain different atom, ये क्या हो जाएगा, molecule which contain same atom, को टाइम कितना बाबू, टाइम समझ है अभी, लिख लीजिए।
वो कहाँ चले जाते हैं? कोई नहीं खुला है, कल भी कोई नहीं पढ़ाया, कल भी कोई नहीं पढ़ाया। सब कुछ सोमवार से लग रहा है खुलेगा। जी सर सर, एक कलो पढ़ाएंगे महाराज, कितना छुट्टी है जानते हैं, तुरंत ही एक ही आ जाएगा, समझे एग्जाम पड़ेगा वही कल होता है, मंथली वाला पड़ेगा, कितना छुट्टी मिल करेगा। इस 22-23 के बाद तो शुरू कर देता है, 25 से शुरू कर देता है। कितना खाली देखिए, सही कहिए ना तो सरस्वती पूजा का छुट्टी ही नहीं करना चाहिए। ये लोग खाली धो के बना दिया है व्यवस्था है, लेकिन हम लोग नहीं आया, लेकिन फिर भी छोड़िए दे ना, क्या करते हैं, फिर भी कोई पढ़ाया हो गया जी। तो पोलर पोलर में खुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर, बता दिया जाए। चलिए अब अगला बाबू है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अगर आपसे कोई पूछे बाबू कि भैया पानी में तेल क्यों नहीं घुलता है, तो क्या बता देंगे अपन? क्योंकि तेल जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर, और पानी क्या होता है, पोलर होता है। और ये बताया जा चुका है कि पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। इसके लिए एक बकायदा स्टेटमेंट दी गई है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। एनसीईआरटी में खूब खूबसूरत लिखा हुआ है, ब्लैक ब्लैक बना के, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अच्छे से इसको देखिए। चले अब अगला बात करते हैं बाबू, कौन सा था, टेम्परेचर। लिखिए टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर बोले तो ताप, ताप 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 ताप, टेम्परेचर ताप। मान लो बाबू, बोले आपसे पूछ रहे हैं प्रैक्टिकली, जो बात पूछ रहे हैं बताइएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि चीनी को अगर पानी में घोलना हो तो गर्म पानी में ज्यादा घुलेगा या ठंडे पानी में? सिंपल। इसका मतलब कि अगर हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ा दें तो आसानी से घुल जाएगा। तो हम पूछेंगे क्यों घुल जाएगा बाबू, रीजन क्या है? तो आप कहेंगे सर इसलिए घुल जाएगा क्योंकि जैसे मान लीजिए कि सॉलिड है, ठीक है ना, जब टेम्परेचर देते हैं और लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और घुलता कैसे है, तो लिक्विड की जो मॉलिक्यूल है ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इसके चलते धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मिश्री का टुकड़ा डाल दिया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो घुला कैसे, तो पानी घूम रहा है चारों तरफ, टक्कर मारा, थोड़ा सा घुला, फिर टक्कर मारा, फिर घुला, फिर टक्कर मारा, घुला। अब वही गर्म कर दिएगा तो टक्कर की संख्या अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में बात है, जैसे कैसे घुलता है, अगर घूमने की प्रोसेस को देखें बाबू, तो ये है, मान लीजिए हम एक मिश्री के टुकड़ा रख दिए, ठीक है ना, यहाँ पानी है, तो क्या होगा, पानी हमेशा मूव करते रहता है, नहीं करते रहता है, करते रहता है बाबू, घूमते रहता है। सबसे ज्यादा कौन घूमता है, गैस, उससे कम कौन घूमता है, पानी। ये घूमते रहता है, आकर के फिर टक्कर मारा, थोड़ा सा घुल गया, फिर टक्कर मारा, फिर घुल गया, करते 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 घुलेगा, अपने आप ही घुल जाएगा, नहीं चम्मच हो जाए तब वो क्या हो जाएगा, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसे डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर आपने गर्म कर दिया तो गर्म करने के चलते जो वाटर है इसके काइनेटिक एनर्जी पहले इतना घूमता था, तो इतना घूमेगा। बात समझे नहीं समझे, तो इसका मतलब जल्दी घुलेगा या सॉल्बिलिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, सॉल्बिलिटी की हम बात करें, जल्दी तो है ये है, सॉल्बिलिटी की बात करें बाबू, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के चलते जो मॉलिक्यूल इतने दूर में जंप कर रहे थे अब ज्यादा जंप करेंगे, तो गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, शुगर आ सकता है। बात समझे, तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ा, तो लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से, हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, सुनिएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन। लेकिन एक बात बताए बाबू, चुटकी से एक बात बता, तो हम लिख देंगे, हिंदी काम चल जाएगा, चल जाएगा।
द्रव में ठोस लिख देते हैं, द्रव में ठोस की, ये तो बात सही है, लेकिन एक बात और जरा बताइए हमको। ठीक है, ये बाबू जानते हैं दो तरह का सॉल्यूशन होता हो, सुनिएगा। एक वो सॉल्यूशन जैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर चीनी, ग्लूकोज को घोल रहे हैं, चीनी को घोल रहे हैं, तो देखिएगा अगर आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसके टेम्परेचर का हाथ से अंदाजा कर लीजिए, मान लीजिए जितना ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, जैसे लग रहा है, जो एक सामान्य टेम्परेचर है, उसमें जब ग्लूकोज घोल दीजिएगा तो पनिया ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, चीनी में भी ठंडा होगा, लेकिन ग्लूकोज जल्दी घुल जाता है तो तुरंत एहसास हो जाता है, बात समझिए। चीनी धीरे धीरे घुलता है ना, धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट के धीरे धीरे घुलते रहता है, धीरे बराबर कर लेता है, मैंने इन्वायरमेंट से एनर्जी क्या ले लेता है, आपको पता नहीं चलता है। ग्लूकोज पे क्लियर दिखता है, क्योंकि ग्लूकोज जल्दी घुलता है, जल्दी घुल जाता है, टेम्परेचर एकाएक कम हो जाता है, तो धीरे धीरे ना इन्वायरमेंट से टेम्परेचर लेगा, तो आधे घंटे बाद वो क्या होता है, सामान्य हो जाता है, लेकिन तुरंत चेक करिए तो कैसा एहसास होगा, ठंडा। क्लियर है ना? अच्छा, एक चूना को जब पानी में घोलिएगा, चूना को जब पानी में घोलिएगा तब क्या होगा, गर्म हो जाता है। सर्फ को घोलिएगा तो गर्म, घर पे जाइएगा सर्फ ले लीजिएगा, तो पानी डाल के हाथ में मुनिएगा, गर्म हो जाता है। ठीक है ना? इस दोनों में आप मतलब समझ रहे हैं, चूना भी सॉलिड है, सर्फ भी सॉलिड है कि नहीं है, और ये क्या बोलते हैं इसको, चीनी भी सॉलिड है, वो भी पानी में घोल रहा है, ये भी पानी में घोल रहा है, यहाँ से थोड़ा ठंडा हो रहा है, वहां से थोड़ा गर्म, समझे नहीं समझे? तो अब यहाँ दो तरह का रिएक्शन आ गया, या दो तरह का सोल्यूशन आ गया, एक हो गया जिसमें हीट को खींचा जा रहा है, एक हो जा रहा है जिसमें हीट का उल्टी हो रहा है, बाहर निकाल जा रहा है। तो किसमें हीट खींचा जा रहा है बाबू, ग्लूकोज में हीट को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, उसमें निकाला जा रहा है। अब बताइए ये दोनों सॉल्यूशन के लिए ताप का क्या प्रभाव होगा, जो हीट को खींचा जा रहा है इसका मतलब उसको किस चीज का भूख है, हीट का भूख है, मतलब टेम्परेचर का भूख है, तो यहाँ टेम्परेचर दे तो ये ज्यादा घुलेगा, समझ में बात है ना। जस्ट चल जाते हैं हम लोग सामने वाले, मतलब अपोजिट वाला में, वहां क्या होगा बोलिए, आइए आइए आइए, सामने वाला में चेक देखे तो बाबू क्या होगा, सामने वाला समझ रहे हैं, मतलब कि चूना वाला में, वहां बताइए क्या होगा, हीट रिलीज हो रहा है, तो उसको गर्म करेंगे तो अच्छा से घुलेगा ही, खराब घुलने से भी जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वहां हीट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, समझिएगा। इसका मतलब जहां से जहां चीनी पानी था वो कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, हीट को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ये वाला कंडीशन उसके लिए फिट बैठता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, कोई दिक्कत बाबू? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पर अगर हम बात करें किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, किसके लिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर, यहाँ पे हम लिखे कि ताप, आप लोग टेम्परेचर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताप इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, लेकिन किसके लिए बाबू, एक्सोथर्मिक के लिए, किसके लिए, समझ में आया कि नहीं आया, तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक के लिए हीट को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तब ज्यादा खुलेगा, एंडोथर्मिक के लिए हीट को बढ़ाएंगे तब ज्यादा, लिख लिया जाए, और खत्म हुआ। प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है जी, कुछ नहीं होगा, तो तीसरा नंबर लिख के लिए लीजिएगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर, सॉलिड लिक्विड, गैस इन लिक्विड ना, ऊपर तो भयंकर पड़ता है, ऊपर तो बाप रे, हेनरी लाल साहब आए समझाने के लिए, ठीक है, हो गया, लिख लिया जाए।